अब आते हैं मुख्य नियम पर, जिसे त्रिकोटि परिशुद्ध मास कहते हैं। ये शिक्षा मध्यम निकाय के 55वें सूत्र में आती है, जीवक सूत्र। त्रिकोटि परिशुद्ध मास यानी 3 शुद्धताओं वाला मास। याद रखिएगा कि यह नियम मुख्य रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए है। एक बार राजगृह में बुद्ध के चिकित्सक जीवक कुमारभच्च आम के बाग में गए, जहां बुद्ध ठहरे थे। वे बुद्ध से कुछ समय पहले ही जुड़े थे। जीवक ने सुना कि लोग आरोप लगाते हैं कि भिक्षु और भगवान बुद्ध के लिए लोग विशेष तौर पर मांस पकाकर उन्हें देते हैं और संघ या बुद्ध वो मांस खाते हैं। जीवक बुद्ध के पास गए और पूछा, भगवान, क्या यह सच है? क्या उनकी शिक्षा मांस खाने को मना नहीं करती? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवक जो ऐसा कहते हैं वे मेरी बात को गलत तरीके से पेश करते हैं। फिर बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मैं 3 मामलों में भिक्षुओं को मांस न खाने की शिक्षा देता हूं। पहला, न देखा गया। भिक्षु ने खुद नहीं देखा कि यह जीव मेरे लिए मारा गया है। दूसरा, न सुना गया। किसी ने नहीं बताया कि यह विशेष रूप से भिक्षु के लिए मारा गया है। तीसरा, न संदेह हुआ। कोई कारण नहीं कि जानवर भिक्षु के लिए ही वध किया गया हो। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो तो मांस ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर संदेह भी हो तो यह मांस वर्जित है। ये नियम भिक्षु को हिंसा की मंशा से पूरी तरह अलग रखता है। इरादा यानी चेतना ही कर्म है। अगर भिक्षु को पता नहीं, उसकी कोई सहमति नहीं, तो वह कर्म बंधन से मुक्त है। भगवान बुद्ध ने जीवक को समझाया कि जब कोई व्यक्ति मांस के लिए हिंसा में सीधे शामिल होता है, तब वह 5 तरह से अपुण्य कमाता है। पहला, किसी को आदेश देना कि उस जीव को पकड़कर लाओ। दूसरा, जीव को पकड़कर लाना जहां वह डर और पीड़ा सहता है। तीसरा, स्पष्ट कहना, इसे मार दो। चौथा, वध के समय जीव को तीव्र कष्ट होना। 5वां, उस मांस को भिक्षु या संघ को अर्पित करना। इन 5 स्थितियों में दाता को भारी अपुण्य होता है। लेकिन यदि भिक्षु को यह पता नहीं कि यह मांस उसके लिए मारा गया है, तो भिक्षु दोषी नहीं माना जाता। अक्सर उस समय गृहस्थ लोग अपने घर में मांसाहार बनाते थे और उसी मांसाहार भोजन को दान करना गलत नहीं है।